हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पिछले क्लास में हमने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लिया था, जिसमें हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे डिस्कशन किया था, समझा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। उस आज हम इसका नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, समझते हैं। There is no necessary conflict or contradiction between development and environment. We can have development while protecting and enriching our environment. ओके इसमें क्या बोल रहे हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है डेवलपमेंट और इन्वामेंट को साथ लेके जाने में झगड़ा विवाद विरोध ये सब की ज़रूरत नहीं है डेवलपमेंट और इन्वामेंट को का दोनों का ख्याल रखने के लिए। We can have development while protecting and enriching our environment. हम कर सकते हैं, हम तरक्की कर सकते हैं अपनी इन्वायरमेंट की गुणवत्ता बचाते हुए। We should not cause permanent damage to our resources in the pursuit of development. हम हमेशा के लिए अपने रिसोर्सेज को डैमेज नहीं करेंगे कुछ भी पाने के लिए डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। जैसे कि जंगल काटे तो उसकी जगह हमें न्यू प्लांट्स लगाने चाहिए और उसकी अच्छी तरह केयर भी करनी चाहिए, या फिर अफॉरेस्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा करो डिफॉरेस्ट्रेशन के रेट से, ठीक है। इफ़ वी अंडरस्टैंड आवर इन्वामेंट बेटर, अगर हम अपने इन्वामेंट को, अपने पर्यावरण को अच्छे तरीके से समझेंगे, वी मैनेज डेवलपमेंट इन अ सस्टेनेबल वे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ी थी ना, वही सस्टेनेबल वे है। तो हम अपने डेवलपमेंट को मैनेज कर लेंगे सस्टेनेबल वे में, ठीक है। इन्वामेंटल scientists have developed the concept of purification capacity और सिंक कैपेसिटी। इन्वामेंटल साइंटिस्ट जो इन्वामेंट पे रिसर्च करते हैं, वो साइंटिस्ट्स ने एक कंसेप्ट डेवलप किया प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी, और इसे सिंक कैपेसिटी भी बोलते हैं। अब इसे अच्छे तरीके से समझ लेना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में आता है। Which simplify mean that the environment has the capacity to contain pollution up to certain rate. इसमें ये क्या बोलते हैं, इसमें ये बताया जा रहा है कि इन्वामेंट पोल्यूशन संभाल सकती है पर एक रेट तक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी थ्रोन हाउसहोल्ड वेस्ट इनटू अ रिवर, एग्जाम्पल के तहत हम कोई हाउस होल्ड यानी कि घर का सामान नदी में फेंकें, प्लांट एंड एनिमल लिविंग इन द रिवर कंज्यूम दिस वेस्ट, तो वो प्लांट्स होते हैं जो वाटर बॉडीज़ में प्लांट्स होते हैं और जो एलिमेंट्स होते हैं, वो उस वेस्ट को कंज्यूम कर लेंगे, खा लेंगे अपने पोषण के लिए, या फिर मैनेज कर लेंगे वो वेस्ट को, ठीक है, खा के। फॉर उसके बाद द वेस्ट देन रिमेन फिट फॉर कंजप्शन। इसमें क्या बोल रहे हैं कि ऐसे करने से ना फिर हमारे वाटर में मतलब तेल वगैरह या फिर गंदगी नहीं फैलेगी। अगर हम लिमिटेड अमाउंट में वेस्ट फेंकें, उसमें अगर ज़्यादा वेस्ट फेंकेंगे तो वाटर एनिमल उसे कंजर्व नहीं कर पाएंगे और वाटर सेसपूल्स में बदल जाएंगे। However, if we throw excessive waste in the rivers, the waste cannot be fully consumed by organism in the water. The river soon turn into a polluted drains. इसमें क्या बोल रहे हैं, अगर हमने ज़्यादा वेस्ट फेंक दिया रिवर में, तो वो क्या करेगा, तो वो एनिमल नहीं कंजर्व कर पाएंगे उस वेस्ट को,
और वो रिवर को पॉल्यूट कर देगा, और रिवर को वो पॉल्यूट कर देगा और वो गंदे नालों में बदल जाएगी रिवर, ठीक है। टुडे मोस्ट ऑफ द रिवर ऑन विच आवर प्रोमिनेंट सिटीज आर सिचुएटेड आर ओपन गटर्स। ज़्यादातर प्रोमिनेंट सिटीज यानी कि अर्बन सेंटर्स, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हो, जैसे जैसे एग्जांपल के तहत हम क्या ले सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं जहाँ गंगा बहती है, आगरा। आगरा आगरा के पास से वो बैठती है ना दिल्ली। दिल्ली काफ़ी अच्छी सिटी मानी जाती थी, पुराने ज़माने की सिटी है, तो यहाँ की नदियाँ भी कितनी पॉल्यूटेड है ना। और यूपी यूपी का प्रयागराज, वहाँ भी कितना पॉल्यूशन है ना, वो कितना अर्बन सिटी है। अर्बन सिटी यहाँ यही बता रहा है कि अर्बन सिटीज़ में ज़्यादातर जो नदियाँ होती हैं, अर्बन सिटी यानी कि डेवलप्ड सिटी, काफ़ी पुराने ज़माने से जहाँ डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका हो, वो सिटीज़ में ज़्यादातर नदियों की हालत काफ़ी ख़राब हुई पड़ी है। बुक में ये लिखा हुआ है, ठीक है। द पोल्यूशन डज नॉट एंड देयर, वहाँ पोल्यूशन ख़त्म ही नहीं हो पा रहा। सिटीज़ ऑल्सो डिस्चार्ज केमिकल्स दैट द रिवर कैन नॉट डाइजेस्ट। सिटीज़ में क्या होता है ना, मतलब आपको पता ही होगा, ज़्यादातर ना फैक्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, वो उसमें अपना ड्रेनेज सिस्टम उसमें लगा के रखती है ना, वाटर बॉडीज़ में। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, सिटीज़ क्या करती हैं, उसमें केमिकल फेंकती हैं नदियों में, जो नदी रिकवर नहीं कर पाते उस केमिकल में। यहाँ डाइजेस्ट वर्ड यूज़ किया हुआ है, नदी हजम नहीं कर पाती और नदी गंदी हो जाती है। डिटर्जेंट सोप वेस्ट इज़ वन एग्जाम्पल। डिटर्जेंट, सरफ, साबुन का वेस्ट इसका एक एग्जाम्पल है। इट रिमेन इन द वाटर एंड फ्लो आउट टू द सी पोल्यूटिंग इट। ये वाटर में रहता है, ख़त्म नहीं होता, और तैरते तैरते समुद्र में चला जाता है, और समुद्र को भी क्या करता है, पॉल्यूट करता है। इन विलेजेस पीपल बर्न वुड इन स्टोव्स। विलेजेस में क्या होता है, गांवों में क्या होता है, स्टोव्स पे लोग लकड़ियां जलाते हैं खाना पकाने के लिए। स्टोव्स खाना पकाने के लिए यूज़ होता है, आपको पता ही होगा। बट द वॉल्यूम ऑफ स्मोक इमिटेड बाय स्टोव इज बिलो द रिन्यूएबल लिमिट ऑफ द एटमॉस्फेयर। पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्मोक, जो स्मोक निकलता है वो कम रेट में निकलता है ना, तो वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर मैनेज कर लेता है, एटमॉस्फेयर रिकवर हो जाता है, वो स्मोक को रिकवर कर देता है फ्रेश एयर में, ठीक है, सिंक कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। ऑन द अदर हैंड द स्मोक रिलीज्ड फ्रॉम द फैक्ट्री chimneys in industrial complex is above this limit। पर क्या बोल रहे हैं, दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं, जो स्मोक धुआं रिलीज किया जाता है, छोड़ा जाता है फैक्ट्रीज की चिमनियों के द्वारा इंडस्ट्रियल जगहों में, वो क्या होता है, वो इस लिमिट से ज़्यादा होता है, वो सिंक कैपेसिटी से ज़्यादा होता है, और इन्वायरमेंट रिकवर करने में सक्षम नहीं होता, क्योंकि ये काफ़ी मैसिव अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट में होता है। आपको पता ही होगा इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन कितना होता है, तो प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो सामान भी ज़्यादा लगेगा और वेस्ट भी ज़्यादा निकलेगा। और घर घर में स्टोव, हम लोग कितना ही खाना बनाएंगे, है ना, तो वहाँ स्मोक कम होता है। वी कैन प्रिवेंट दिस इज़ वाई फैक्ट्रीज पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर। इस तरीके से फैक्ट्रीज क्या पॉल्यूट करती हैं, फैक्ट्रीज एटमॉस्फेयर को दूषित करती हैं, गंदा करती हैं। वी कैन प्रिवेंट दिस पोल्यूशन इफ़ वी कंट्रोल स्मोक इमिशंस टू बिलो द रिन्यूएबल लिमिट।
हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम स्मोक इमिशंस, स्मोक जहाँ से डिस्चार्ज करते हैं, छोड़ते हैं, उन्हें एक लिमिट में लाएं तो, ठीक है। सिंक कैपेसिटी, सॉरी, यहाँ सिंक कैपेसिटी फिर से बताई गई है, अंडरलाइन कर लेना, याद कर लेना। सिंक कैपेसिटी इज़ द कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट टू एब्जॉर्ब पोल्यूटेंट्स। सिंक कैपेसिटी क्या होती है? एक कैपेसिटी होती है इन्वायरमेंट की जो एब्जॉर्ब करती है पॉल्यूटेंट्स, यानी कि जो इन्वायरमेंट को दूषित करते हैं उन्हें पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, ठीक है। ये वर्ड भी आ जाता है पेपर में कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। जो ऐसे एलिमेंट्स, ऐसी चीज़ें जो इन्वायरमेंट को दूषित करती हैं या फिर पॉल्यूशन के जो एजेंट्स होते हैं उसे हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। व्हेन द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट एक्सीड द सिंक कैपेसिटी द इन्वायरमेंट सफर लॉन्ग टर्म डैमेज। अगर मात्रा बढ़ जाए वेस्ट की सिंक कैपेसिटी से तो इन्वायरमेंट को नुकसान होता है, इन्वायरमेंट को ज़्यादा लंबा सा नुकसान हो जाता है। एग्जाम्पल 1 अब हम समझते हैं। Current data on ground level in India indicate that the groundwater reserves in many parts of the country are severely under threat because of over exploitation। इसका मतलब ये है कि इस कथन का मतलब ये है कि जमीनी स्तर पर किए गए वैज्ञानिक मापों से पता चलता है कि हम भूमिगत जल भंडारों से उतनी मात्रा में पानी निकाल रहे हैं जितना कि प्राकृतिक वर्षा के माध्यम से भर नहीं सकती। परिणाम स्वरूप जल स्तर खतरनाक रूप से कम हो रहा है, जिससे हमारे भविष्य में जल आपूर्ति खतरे में पड़ सकती है, ठीक है। We are extracting more water than if being recharged। हम उससे ज़्यादा पानी निकाल रहे हैं जितना उसमें चल जा रहा है रेन के थ्रू। एज अ रिजल्ट द वाटर टेबल इन अबाउट 300 डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री हैज़ ड्रॉप्ड बाय। इसमें ये बोला जा रहा है ये लाइन में कि हमारी कंट्री में वाटर टेबल 300 डिस्ट्रिक्ट में 4 मीटर नीचे गिर गया, ठीक है। दिस इज़ अ डेंजर सिग्नल, और ये खतरे का संकेत है। वी यूज ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर इरीगेशन इन एग्रीकल्चरल पर्पस। हम क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं खेती बाड़ी के लिए। और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है? पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश भी पंजाब से ही लगता है, ठीक है। एंड द रॉकी प्लेट्यूज रीजन ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया एंड सम कोस्टल एरियाज यानी कि समुद्री तट, ठीक है। अवर फास्ट ग्रोइंग सिटीज़ एंड टाउन ऑल्सो यूज़ ग्राउंड वाटर। जो जल्दी डेवलपमेंट हो रही है ना, जो जल्दी नई सिटीज़ बन रहे हैं, नए टाउन्स बन रहे हैं, वो भी ग्राउंड वाटर का काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है ब्रो, ठीक है। द काइंड ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन विल डिप्लेट और ग्राउंड वाटर रिजर्व एंड लोअर द वाटर टेबल। क्या बोल रहे हैं? इस तरह अनकंट्रोल्ड एक्सप्लॉयटेशन है, अनकंट्रोल्ड वे में जैसे यूज़ कर रहे हैं ग्राउंड वाटर, ये क्या करेगा? ग्राउंड वाटर को नहीं छोड़ेगा, डिप्लेट यानी कि नथिंग लेफ्ट, ओके, ख़त्म कर देगा या फिर बिल्कुल ही छोटी क्वांटिटी में छोड़ देगा ग्राउंड वाटर रिजर्व को, जिससे वाटर टेबल गिर जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 2 हम क्या पढ़ेंगे? एंडोसल्फान। एंडोसल्फान क्या है? एक बहुत ही पॉइजनियस पेस्टिसाइड्स है, और ये पूछा जाता है, इसे अच्छी तरीके से समझना, ठीक है। 2 नंबर का आता है, और ये क्या है? पेस्टिसाइड है, टिक द करेक्ट में ये पूछा जाता है, और ये कई सारी बाहर की कंट्री में, आई थिंक यूएसए में ये बैन है। एंडोसल्फान इज अ striking example of how a chemical pesticide can adversely affect our environment।
एंडोसल्फान एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है ये समझाने के लिए कि केमिकल पेस्टिसाइड हमारे इन्वायरमेंट, हमारे पर्यावरण को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। इन 1976 द गवर्नमेंट एग्रीली sprayed endosulfan over 15,000 acres of cashews to prevent pest attacks. 1976 में गवर्नमेंट ने क्या करवाया, छिड़काव कराया एंडोसल्फान का 15,000 एकड़ पर। किसकी? कैशो की खेती पर, कैशोस यानी कि काजुओं की खेती पे पेस्ट अटैक, मतलब कि कीड़े मकोड़ों के अटैक से, हमलों से बचाने के लिए, ठीक है। दिस वॉज इन कासरगोडे डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ केरला। ये कहाँ की बात है? कासरगोडे डिस्ट्रिक्ट की बात है जो नॉर्थ केरला में है। दिस एरियल स्प्रेइंग कंटिन्यूड एवरी ईयर फॉर 25 ईयर्स। इस एरिया में 25 ईयर्स तक, 25 सालों तक लगातार इसका छिड़काव किया गया। द पेस्टिसाइड बैडली अफेक्टेड द एयर, वाटर एंड इन्वायरमेंट। इस पेस्टिसाइड ने क्या किया? बहुत ही गंदे तरीके से प्रभाव डाला हवा, पानी और पर्यावरण पर। पीपल लिविंग इन 11 पंचायत फेस्ड सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स। 11 पंचायत के लोगों ने इसके चलते काफ़ी हेल्थ इश्यूज, काफ़ी मतलब स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस की, स्पेशली इन फार्म लेबर्स, स्पेशली वो लेबर्स जो वो फार्म में जिसमें एंडोसल्फान छिड़का हुआ है उस फार्म्स में काम कर रहे हैं, उनको काफ़ी हेल्थ इश्यूज हुए। द पॉपुलेशन ऑफ फिश, insect, crows and other birds fell distinctly in affecting region. डिस्ट्रैक्टली का मतलब एक्सट्रीमली, रैश, यानी कि बहुत ही जल्दी। वहाँ की क्या, इस किस पे इम्पैक्ट पड़ रहा था? फिशेस पे, क्योंकि खेतों से जब वर्षा होती है तो खेतों का पानी नदियों में, वाटर बॉडीज़ में जाता है ना, तो एंडोसल्फान तो पॉइजनियस इंसेक्टिसाइड है, सॉरी पेस्टिसाइड है, तो फिर मछलियाँ काफ़ी प्रभावित होती थी इससे। और इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े भी प्रभावित होते थे, क्रोस भी प्रभावित होते थे, एंड अदर बर्ड्स, दूसरे पक्षी भी प्रभावित होते थे। और इस रीजन में, ठीक है, इस इलाके में, इट टुक अ कोर्ट ऑर्डर अ फ्यू ईयर अगो टू डिसकंटिन्यू एंडोसल्फान स्प्रेइंग। इसने क्या किया? एक कोर्ट ऑर्डर लिया जिसमें क्या लिखा था कि कुछ सालों पहले एक कोर्ट ऑर्डर आया जिसमें क्या लिखा था कि अब इसे एंडोसल्फान का स्प्रे करना, छिड़काव करना बंद किया जाए, डिसकंटिन्यू करें, यानी कि अब कंटिन्यू मत रखो, छोड़ दो एंडोसल्फान का छिड़काव करना, क्योंकि ये पॉइजनियस पेस्टिसाइड है। The government is now paying compensation to the affected people. अब इस ऐसे एक्ट करने पे वहाँ के लोगों को काफ़ी राहत मिली, काफ़ी सुकून मिला। कंपनसेशन यानी कि आराम, शांति या सुकून मिलना, वहाँ के जो लोग जो इससे परेशान थे। अगली क्लास में हम, ये क्वेश्चन आंसर होमवर्क हैं, समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, हम इस पर दोबारा डिस्कस करेंगे। रिसोर्स मैनेजमेंट पे हम नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।